नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य के अल्टरनेटिंग का अर्थ होता है बारी बारी से, इस टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में सीखने वाले हैं। क्योंकि आज के डेट में अल्टरनेटिंग टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी कारण से अल्टरनेटिंग टॉपिक से को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक झलक आप क्वेश्चन का देख सकते हैं कि कहा जा रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम बारी बारी से करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली रूप से इसमें 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। उन तीनों तरीके के सवाल को मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा और साथ ही जो सबसे अच्छा मेथड, जो सबसे शॉर्ट मेथड होगा उसके बारे में भी जिक्र करूँगा। चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। चलिए सीखते हैं। इनका कंसेप्ट कोई ज़्यादा जटिल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टाइम एंड वर्क के कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट है उसी को आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई दूसरा व्यक्ति। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब कि इन दोनों को जो है काम को पूरा करने में जो समय लगता है, एक को 10 दिन और दूसरे को 15 दिन में। अगर मैं पूछूँ आपसे कि वह जो काम है वह काम क्या है, वह टोटल वर्क क्या है, तो अगर आपको टोटल वर्क पता करना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये व्यक्ति जो है वह किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और हमारे पास काम है कितना, 30 काम है। तो उस स्थिति में अगर हमें ये पता करना है कि ये कितना स्पीड से काम कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इस 30 में जो है इस 30 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3। अर्थात ये जो है 3 के स्पीड से काम कर रहा है तभी तो 10 दिन में 30 काम कर लेगा। तो उसी स्पीड को हम इफ़िशियंसी कहते हैं या क्षमता कहते हैं, उसे हम ई से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। अर्थात कि जिसका भी इफ़िशियंसी निकालना है टोटल वर्क में उसके द्वारा जो समय लिया जाता है उससे अगर भाग दे देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा। तो हमें ए का इफ़िशियंसी निकालना, 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, तो ए का इफ़िशियंसी 3 हो गया। उसी प्रकार से अब बी का इफ़िशियंसी निकालना, तो यह 30 में 15 से भाग दे देंगे तो बी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा। अब हमें पता करना हो कि ए कितना दिन में उस काम को पूरा करेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 30/3, तो ये 10 दिन निकल तो गया भाई। अब ये अगर पता करना कि ये दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 30 काम है, इन दोनों मिल के इन दोनों का एफिशिएंसी को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अर्थात 6×5 = 30, 6 दिन में पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट इस सवालों के लिए आपको आना ज़रूरी है। अब चलिए सवालों की दुनिया में चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब कि ए का टाइम दिया गया है, ये 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है। जबकि बी अकेला इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर बी की बात करें तो ये बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि टोटल वर्क कितना होगा तो आप बोलिएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो गया 30। ठीक, अब यहाँ तक रुकना। उसके बाद कहा जा रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक काम आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इस बात को गौर से समझना। कहा जा रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है और एक काम को आरंभ करता है। पहले ए आएगा काम करने, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब कि ये सिलसिला, ये क्रमवार इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो उन स्थिति में आपको बताना है कि ये जो हमारा टोटल काम है वो कितने दिनों में पूरा होने वाला है। अब बताइए ए और बी जो है, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। अर्थात 2 दिन में जो है, अगर मैं 2 दिन की बात करूं, 2 दिन में हमारा टोटल कितना काम होगा। 2 दिन में अगर बात करूं तो इसका अगर इफ़िशियंसी हम यहां से निकाल ले, इनका इफ़िशियंसी, तो यहां से हो जाएगा 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अर्थात अगर हम इन दोनों की इफ़िशियंसी की अगर बात करूं, इनका एफिशिएंसी 3 है और इनका एफिशिएंसी 2 है, तो ये एक दिन में 3 इफ़िशियंसी से काम करेगा और बी दूसरे दिन में 2 एफिशिएंसी। अर्थात 2 दिन में टोटल जो हमारा काम जो होगा 3 और 2 5 काम होगा, यही ना।
टोटल हमारा कितना यूनिट काम होगा, 5 काम होगा, लेकिन हमको कराना कितना है, हमको 30 काम कराना है। तो हम ऐसा करते हैं 5 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो अगर 6 से इस साइड गुना कीजिएगा तो इस साइड भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो अर्थात इधर हमारा हो गया 5 छक्के 30 और हमें 30 काम ही कराना था, तो 30 काम हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ दिन कितना लग रहा है, 6 दूनी 12 दिन लग रहा है। तो अर्थात आपका आंसर हो गया कि उस काम को 12 दिन में पूरा किया जा सकता है अगर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे तो। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान, अगर पहले प्रश्न के माध्यम से आप अगर कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं तो। चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि को और ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अर्थात को और ख के बारे में कहा जा रहा है और इनके टाइम का हमें दिया गया है। क जो है किसी काम को 9 दिन में क्रमशः लगा हुआ, मतलब क वाला पहले और ख वाला बाद में, और ख जो है 15 दिन में किसी काम को कर सकता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो आप बोलिएगा 15 और 9 का हम जल्दी से बोलेंगे इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इनका एलसीएम 45 हो जाएगा। ठीक, अगर एलसीएम निकालने में आपको दिक्कत होती है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 9 और 15 का अगर एलसीएम निकालना तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या है उनको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, एक छोटा सा फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 3 गुने 5 15 हो गया। अब 9 लाना है तो 9 लाने के लिए 3 गुना 3 करना पड़ेगा, 3 एक पहले से एक 3 और ऐड कर देंगे तो ये 15 या 45 आपका एलसीएम इस तरीके से आ गया। अब उनके बाद कहा जा रहा है कि ये जो है बारी बारी से काम प्रारंभ करते हैं तथा को काम का आरंभ करता है, मतलब कि पहले क करेगा फिर ख करेगा फिर क करेगा फिर ख करेगा, मतलब इसी प्रकार से ये क्रमवार जारी रहेगा। तो आपको बताना है कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले मैं इफ़िशियंसी की बात कर लेता हूँ कि इफ़िशियंसी इनका कितना। अगर 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 45 में 15 से भाग देंगे तो 3 होगा। अब ये जो है एक दिन को आएगा काम करने तो ये 5 की एफिशिएंसी से करेगा और दूसरी दिन खो आएगा तो 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा। अर्थात 2 दिन में, अगर मैं यहाँ 2 दिन की बात करूँ तो 2 दिन में हमारा कितना काम होने जा रहा है, 5 और 3 8 यूनिट काम होने जा रहा है। लेकिन हमको करवाना है कितना, 45 कराना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको हमें 45 काम करवाना है। तो 45 काम करवाने के लिए 8 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा, 8 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कराना नहीं, हमको सिर्फ 45 काम करवाना है। तो 8 पंचा 40 कर दिए, तो 5 से अगर इधर गुना किए तो इधर भी गुना। अब 40 यूनिट काम हो गया, लेकिन हमको करवाना है कितना, 45 काम करवाना है। तो हमें था 45, लेकिन आपने 40 काम किया, तो 40 काम किया तो अभी भी हमारा 5 काम शेष बच चुका है। ठीक ना, तो ये 5 काम हमारा शेष बच चुका है। अब जो है यहाँ देखिए क और ख काम करने आएगा, क और ख, तो ये 2 के कोफिशिएंट में है, 2 के गुणज में है। तो अर्थात क ख आया, फिर क ख आया, फिर क ख आया, मतलब 5 बार ये रिपीट हो जाएगा। 5 के बाद जो अगली बार जो आएगा वो उसके बाद को आएगा काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ देखिए अगर 5 बार इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा 40 काम करवाने के लिए, तो क ख फिर क ख लिखेंगे, फिर क ख लिखेंगे। उसके बाद अगली बार जो काम करने आएगा कौन आएगा, क आएगा काम करने। और क की इफिशियंसी है कितना, 5 है, मतलब कि एक दिन में क कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो हमें 5 काम बचा हुआ था ही, तो इस 5 काम को हम क के द्वारा ही करवा लेंगे। तो अर्थात एक दिन और लगेगा इस काम को करने में, एक दिन और लगेगा। अगर और शेष बचा हुआ रह जाता तो हम उस काम को ख के द्वारा करवाते, क्योंकि उसके अगले दिन ख आता काम पे। तो ये हो गया, इसलिए चूंकि इसके बाद तो शेष बचा नहीं, सिर्फ 5 बचा था, तो 5 यूनिट तो क कर ही सकता है। तो एक दिन में करके एक समाप्त कर दिया। तो 5 दूनी 10, 1 11, टोटल 11 दिन का समय लगेगा इस काम को पूरा करने में, ख़त्म करने में। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, उसी मेथड पे आधारित है। चलिए इसको भी जल्दीबाजी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि ए अकेला किसी काम को जो है 16 दिन में, जबकि बी 12 दिन में करता है। तो ये टाइम के बारे में हमें दिया गया है, ए 16 दिन में करता है और बी चूँकि इस काम को 12 दिन में बी 12 दिन में कर सकता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो आप बोलिएगा 16 और 12 का एलसीएम जल्दी से निकालना है। तो इसमें 16 जो बड़ी वाली है पहले उसको तोड़ते हैं,
तो 4 चौका 16 हो गया। हमें 12 लाने के लिए 4 गुना 3 अर्थात 12 4 तिया 12 चाहिए, तो 3 तो इन दोनों में है नहीं, तो 3 ऐड कर देंगे तो 16 तिया 48। तो आपका एलसीएम हो गया 48। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो आप बोलिएगा 48 में 16 से भाग लगाएंगे 3 बार में और 12 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में आपका एफिशिएंसी निकल चुका है। उनके बाद कहा जा रहा है कि वह एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं और बी काम को प्रारंभ कर रहा है। जब से इससे पिछले वाले सवाल सब में एक प्रारंभ करता था, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा पहले काम बी कर रहा है, उसके बाद फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये क्रम हमें इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो आपको बताना है कि ये टोटल हमारा काम कुल कितने दिन में पूरा होने वाला है। तो चलिए उसी रूल को अप्लाई करते हैं। 2 दिन का हम बात करते हैं, चूँकि एक दिन में ये जो बी जो है 4 यूनिट काम करेगा और ए जो है 3 यूनिट काम करेगा, तो ये 2 दिन में टोटल हमारा 7 यूनिट काम होने वाला है। हमें कराना है 48 यूनिट काम। तो 48 7 छक्के 42 7 8 56, तो इसीलिए सिर्फ 6 से गुना करना पड़ेगा। अगर 6 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 6 से गुना करना होगा। तो ये हो गया 7 छक्के 42। तो हमारा शेष जो अब काम जो बचा, चूँकि हमें करवाना था 48 लेकिन अभी तक 42 करवाए, तो हमारा टोटल काम 6 बच गया। अब इस 6 को काम करने के लिए, चूँकि ये तो अभी 2 के कोफिशिएंट में और 2 के कोफिशिएंट में है ही, अब इसके बाद इस 6 को, ये 6 वर्क पूरा करने के लिए पहले बी आएगा, क्योंकि बी प्रारंभ किया है, बी ए बी ए बी ए बी ए, इस प्रकार से क्रमबद्ध जारी है, तो बी पहले काम करने आएगा। तो बी करता क्या, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ये बी अपना 4 यूनिट काम करके निकल जाएगा। बी अपना 4 यूनिट काम करके निकल जाएगा, तो इसको एक दिन लगेगा। तो चलिए बी भाई साहब का एक दिन जोड़ देते हैं। अब 4 यूनिट काम तो हो चुका है, बचा कितना है, 2 यूनिट काम बचा। इस 2 यूनिट काम को करने के लिए बी के बाद आएगा क्यों, ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, लेकिन यहाँ 2 ही यूनिट काम करना है, तो इसलिए इसको 2/3 ही समय लगेगा, इसलिए 2/3 समय लगेगा। और इसको आपस में जोड़ लेंगे तो 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, ये हो गया 13 और ये 2/3, तो ये 13 प्लस 2/3, इसी को लिख सकते ऐसे भी 13.2/3 डेज। ये आपका आंसर हो गया। हम आशा करते कि अल्टरनेटिंग से संबंधित अब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको काफ़ी आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।